बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर अब वाक़तन काम जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो मैं इससे पहले आपको प्रिडिक्ट करती रही हूँ और वो चीज़ें जो है सच और सामने निकल कर आ रही हैं। क्या वजह है कि माली के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है, माली की जान बचाने के लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं। बेसिकली वो एक मैसेज है ज़ाकिर जाफ़र फैमिली का, जो उन्होंने अपने साथ खड़े होने वालों को दिया है कि अगर तुम हमारे साथ खड़े होगे तो हम तो अपने घर के मुलाजमों के लिए भी उनके पीछे इस तरह से खड़े होते हैं कि जिस तरह के वकील हम अपने लिए करते हैं वैसे वकील हम उनके लिए भी करते हैं। बेसिक मैसेज, बेसिक थीम यही है, यही तरीका होता है पैगाम पहुंचाने का। और ये पैगाम जो है ताहिर ज़हूर जो है, जो कि CEO है थेरेपी वर्क पाक का, उसको पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि इस वक्त ताहिर ज़हूर जो है ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस थिंग। इस पूरी स्टोरी के अंदर, इस पूरे वाक़े के अंदर ताहिर ज़हूर और उसकी टीम की गवाही जो है वो इस केस का बिल्कुल पासा पलट देगी। ना सिर्फ ये कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो तो फंसा ही हुआ है, लेकिन ज़ाकिर जाफ़र फैमिली जो है वो भी बुरी तरह से फंस जाएगी। अब एक और बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, गुज़िश्ता वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताई डिटेल्स, मैंने आपको बताया कि किस तरह से ज़ाकिर जाफ़र जो है वो अपने बेटे से ऐलान लाताल्लुकी करते रहे। वो ये कहते रहे कि हमारी हमदर्दियाँ जो है नूर मुकद्दम फैमिली के साथ है। फिर वो ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि हमने अपने बेटे के लिए वकील नहीं किया। आपको याद होगा गुज़िश्ता समात के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब जज साहब ने उनसे पूछा कि आपके बेटे का कोई वकील, तो इनके वकील ने कहा कि इन्होंने कोई बेटे के लिए वकील नहीं किया। ज़ाकिर जाफ़र अपने बेटे के लिए कोई वकील नहीं कर रहे। गोया उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम खूनी और कातिल के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ही बरक्स होता है अब इस समात के अंदर। हुआ बेसिकली क्या है ज़रा मैं आपको बताती हूँ। और नूर मुकद्दम केस में जो ट्रायल है वो बाकायदा शुरू हो गया, मुख्तलिफ कोर्ट्स में इनकी दरखास्तें अब लग गई हैं। मैंने आपको बताया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस केस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और बड़ा माइन्यूटली इसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। मुख्तलिफ आपने देखा कि नूर मुकद्दम की बहन सारा मुकद्दम और उनके भाई अली मुकद्दम, उन्होंने भी खड़े होकर बाकायदा प्रोटेस्ट किया। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बाकायदा लेटर्स इमरान खान साहब को आए और उसके बाद हमने देखा कि अब ये एक तरह से लग रहा है कि ये स्पीडी ट्रायल होगा। बाकायदा ट्रायल मुख्तलिफ कोर्ट्स में बाकायदा दरखास्तें आना शुरू हो गई हैं। F8 कचहरी में एक समात होती है और एक और समात होती है, वो है CEO थेरेपी वर्क पाक के ताहिर ज़हूर की। अब बहुत ही अहम काम हुआ है, अदालतों ने भी बता दिया है कि वो किस सिमत में जाएंगी। जो फैसला महफूज किया गया वो फैसला सुना दिया गया। वो फैसला क्या था? ये आज की वीडियो जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। ये सिर्फ अदालत के कमेंट्स या अदालत की हेयरिंग नहीं है। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो मैं प्रिडिक्ट करती रही थी और वो अब निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरह से, वो आपको ये पूरी वीडियो देखकर पता लगेगा। अब बेसिकली माली जान मोहम्मद और खानसामा जेल की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज किया गया, दरख्वास्त दी गई थी इनकी तरफ से। वो फैसला जो है वो सुना दिया गया है। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, वो इसलिए कि वो अब प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि थेरेपी वर्क पाक के मुलाजमीन को जिस तरह से ज़मानतें मिल गई इस तरह सबको ज़मानतें मिलेंगी। उसके बाद CEO जो है थेरेपी वर्क पाक के ताहिर ज़हूर, उनकी एक दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैंने तो दरख्वास्त दी थी मुकदमा दर्ज करने की, मेरी दरख्वास्त को सुना ही नहीं गया, इन्होंने FIR नहीं काटी। हम तो गवाह बनना चाहते थे ज़ाकिर जाफ़र फैमिली के ख़िलाफ़, ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़। ये आज केस जो है वो चला क्योंकि इसमें इनको प्रूव करना था कि इन्होंने सर की दरख्वास्त दी, वक्त से पहले दी, यानी कि पकड़े जाने से पहले दी। ये प्रूव करना है पुलिस को कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब इस केस में क्या हुआ, ये दो बातें जो मैंने आज आपको बतानी है। और जो ज़ाकिर जाफ़र के वकील है और इस्मत आदम जी के रिजवान अब्बासी, उन्होंने अता रब्बानी की अदालत में दलाइल का आगाज़ किया। ठीक है, ये माली जान मोहम्मद के हवाले से केस था। क्योंकि देखिए अब ये चेक करें वन बाय वन। थेरेपी वर्क पाक के मुलाजमीन को मिली ज़मानत, माली को, खानसामा को मिल गई, तो फिर राहें हमवार होंगी ज़ाकिर जाफ़र और उनकी वाइफ इस्मत आदम जी के हवाले से। अब क्या हुआ कि वकील ने जब दलाइल देने शुरू किए माली जान मोहम्मद के मुतालिक, तो उसने कहा कि कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है कि वो कत्ल के बारे में जानता हो। अब ज़ाहिर जाफ़र का जो बयान है वो उन्होंने कहा जी कि पुलिस की हिरासत में लिया गया, यानी कि वो बेईमानी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये वो टेक्स हैं जो कि वकील साहब ले रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि इस बयान को अगर मान भी लिया जाए तो इसके बावजूद कत्ल तो पहले हो चुका था। ज़ाहिर जाफ़र के बयान के बाद भी माली का नाम दरख्वास्त में तो शामिल था ही नहीं। माली तो बिल्कुल ही एक अलग से करैक्टर जो है वो सामने आया। अच्छा, अब ज़ाकिर जाफ़र, इस्मत आदम की ज़मानतें मुस्तरद होने के बावजूद थेरेपी मुलाजमीन की इस अदालत से ज़मानतें मंजूर भी हुई हैं। ये भी कहना था रिजवान अब्बासी का, यानी कि अगर इस्मत आदम जी और उनके शौहर को ज़मानत नहीं मिली तो यहीं से ज़मानतें मिली भी हैं।
यानी कि इस मालिक को भी ज़मानत मिल सकती है, ये कहना मकसद था रिजवान अब्बासी का। अब 24 जुलाई को भी ज़ाहिर की स्टेटमेंट में मालिक का नाम शामिल नहीं था। ये वो स्टेटमेंट थी जो उसने जज के सामने दी थी। अब 19 रोज़ के बाद मालिक का नाम शामिल किया गया। चालान में लिखा गया कि अगर इफ्तिखार गेट खोलने देता तो नूर का कत्ल ना होता। वो कहते हैं 19 रोज़ के बाद मालिक का नाम आया, जबकि चालान में ये लिखा हुआ है कि इफ्तिखार यानी कि वो जो चौकीदार था उसने गेट नहीं खोलने दिया। मालिक का तो नाम बीच में है ही नहीं। ये केस बेसिकली नूर और इसके खानसामे और माली के लिए है जो ज़मानत की दरख्वास्त है, क्योंकि इफ्तिखार का करैक्टर तो बहुत क्लियर है कि उसने वाकई नहीं नूर को जाने दिया। नूर को बाहर जाने से रोकने के लिए ज़ाहिर जाफ़र ने ऊपर से टेरेस से अपने इशारा किया, जिसके बाद उसको रोका। चौकीदार ने दरवाज़ा बंद किया, उसको जाने नहीं दिया, ख़ुद वो बेसमेंट में चला गया और ऐसे में वो दरिंदा जो है वो नीचे आया, उसने आके नूर मुकद्दम को मारा पीटा और लेकर ऊपर वापस चला गया। अच्छा, अब यही वकील कहता है कि चालान में भी ये लिखा है कि जी इफ्तिखार ने गेट नहीं खोलने दिया और नूर ने अपने वालिदैन को जब ये बताया कि वो अपने दोस्तों को मिलने जा रही है तो उसने अपने वालिदैन को मिसरिप्रेजेंट किया, यानी कि उसने अपने वालिदैन को गलत बताया। अच्छा, किसी ने नूर मुकद्दम को अगवा नहीं किया था, ये रिजवान अब्बासी का कहना था। CCTV में भी देखा जा सकता है वो खुद घर में दाखिल हुई और उनका कुत्ता भी नूर मुकद्दम से मानूस था और केस को हाई प्रोफाइल करार दिया गया, लेकिन असल में ये हाई प्रोफाइल नहीं है। मुल्ज़िम कानून का फेवरेट बच्चा होता है, कानून ने सबको देखना होता है। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र का दोस्ताना ताल्लुक़ था, ये दो दोस्तों का झगड़ा था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कत्ल हो सकता है। ये सब कहना था रिजवान अब्बासी यानी कि वकील का, जो कि मालिक का इस वक्त वकील है और जो असल में वकील है इस्मत आदम जी और जाकिर जाफ़र का। इससे कोई ऐसा एविडेंस भी सामने नहीं आया कि माली जान मोहम्मद या खानसामा को कत्ल का मालूम हो चुका था, इसलिए उन्होंने रोक दिया। ये भी रिजवान अब्बासी का कहना था। अब इस पर एडवोकेट शाह खावर के दलाइल थे। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, ये माशाल्लाह हमारे कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, वो बहुत अच्छा वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, उनकी डिटेल्स हैं और इन डिटेल्स के जो बिटवीन द लाइन बात है वो मैं आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। रिजवान अब्बासी से माजरत के साथ उन्होंने एडवोकेट शाह खावर साहब ने कहा कि एक तो उन्होंने बड़ी लाउड आर्ग्यूमेंट्स किए हैं। वो बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं रही उस पर बेजा इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने मिसरिप्रेजेंट कहा है, इसलिए अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल होना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि शौकत मुकद्दम जब ज़ाहिर के घर गए तो नूर का कत्ल हो चुका था और बॉडी कमरे में पड़ी हुई थी। वाक़े की टोटल 40 घंटे की CCTV फुटेज पुलिस के पास है। जब तफ्तीश हो रही थी तो नए किरदार सामने आना शुरू हुए। अब ये बता रहे हैं माली के बारे में कि नए किरदार आए, इसलिए माली का नाम आगाज़ में नहीं था, चालान में नहीं था, क्योंकि CCTV की फुटेज में बाद में माली नजर आया। उन्होंने कहा कि कत्ल से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा। शाह खावर ने कहा कि कत्ल से 2 घंटे पहले नूर मुकद्दम ने छलांग लगाई, वो जख्मी भी हुई। जब वो पोच में आई तो वहाँ से जाहिर माली जान मोहम्मद को जाहिर जो है ऊपर से हदायत देता है, ठीक है। जब उसने पोच में छलांग लगाई है तो जाहिर जो ऊपर होता है, माली बाहर है, वो माली को हदायत देता है। CCTV के मुताबिक नूर मुकद्दम कत्ल से 1 रोज़ कबल 18 जुलाई की रात 12:40 पर घर में दाखिल होती है। जैसे वो घर में दाखिल होती है तो 10 ही सेकंड के बाद वो खौफजदा होकर भाग कर आती है। जब वो भागकर बाहर आती है तो जाहिर ऊपर से चौकीदार को इशारा करता है और वो नूर को जाने नहीं देता है। नूर मुकद्दम माफिया मांग रही है, जाने की अपील कर रही है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं प्लीज़ आप सबसे कहना चाहूँगी। जो लोग ये कहते रहे कि नूर उसके साथ 2 दिन रही, ये हुआ वो हुआ फलाना, लिव इन रिलेशनशिप, प्लीज़ खुदा का खौफ खाइए। क्या है नहीं है वो सच और झूठ जो है वो अल्लाह पे भी छोड़ दें। कुछ काम आपने सारे काम नहीं करने, आप दिलों के हाल नहीं जानते। और यहाँ से ये बात बड़ी एविडेंट है कि नूर वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, वो माफिया मांग रही थी, वो वहाँ से निकलना चाह रही थी द सेम वेरी डे, बिल्कुल उसी दिन की बात है। और वो उससे माफिया मांग रही थी, जाने की अपील कर रही थी। उसके बाद जाहिर जाफ़र नीचे आता है और नूर मुकद्दम को मार पीट कर ले जाता है। ठीक है जी, यानी कि ये जो है ये बेसिकली नूर वहाँ पर रही नहीं थी, कोई दोस्ताना नहीं था, बल्कि उसको वहाँ पर हब्से बेजा में रखा गया है। दिस इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो मेरे कमेंट बॉक्स में आके बहुत घटिया बातें करते रहते हैं, प्लीज़ माज़रत के साथ किसी के किरदार पर यूँ उंगलियाँ ना उठाया करें और कुछ मामला अल्लाह पे छोड़ दे। मैं बार बार वही बात कहती हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा, बाद में लड़की को अंदर कैद करके रखा गया, ये कहना था शाह खावर का। माली, खानसामा, चौकीदार सबको पता चल चुका था कि आगे क्या होने जा रहा है। अदालत ने केस की समाअत पर फिर उस वक्त फैसला महफूज किया और उसके कुछ देर के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। और फैसला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक प्रेसिडेंट है, क्योंकि इस फैसले में अदालत ने ये कहा कि माली जान मोहम्मद और खानसामा जमील की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करते हैं। दोनों मुल्ज़िमान ज़मानतों के मुस्तहिक नहीं है।
जी हाँ जी, आज ये फैसला महफूज किया गया और बज़ाहिर ये लग रहा था कि अदालत इन मुल्ज़िमान को रिलीफ दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों मुल्ज़िमान को अब अडयाला जेल में रहना पड़ेगा। अब ये भी बोलेंगे ताहिर ज़हूर की तरह, जब ज़मानतें मुस्तरद हो जाती हैं और जब मौत सामने नज़र आने लगती है और फांसी का फंदा जो है वो सामने लटक रहा होता है, तो फिर बड़ों बड़ों की ज़ुबानें खुल जाती हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि दूसरी समाज जो थी वो क्या थी, जो कि ताहिर ज़हूर CEO थेरेपी वर्क पार्क के, उनकी ये दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम तो मुकदमे का इंदराज कराना चाह रहे थे, हमारा मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं किया। तो यहाँ पे वकील शहजाद कुरैशी जो है वो दलाल देते हैं कि हमने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी जिस पर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुआ, हम तो इस केस में गवाह हैं और इस केस में हमें मुल्ज़िम बना दिया गया, बड़े ही अफसोस की बात है। अच्छा, अब शहजाद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि रिजवान अब्बासी जो है, जो कि ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी के वकील है, उन्होंने इस दरख्वास्त की भरपूर मुखालफत की। ये अदालत का काम है, जज साहब ट्रायल में देखेंगे कि कौन मुल्ज़िम है और कौन गवाह है। शाह खबर एडवोकेट ने भी कहा, अच्छा यहाँ पे देखिए जी, शाह खबर और रिजवान अब्बासी यानी कि इस्मत आदम जी के वकील और शौकत मुकद्दम के वकील दोनों यहाँ पर एक ही पेज पर आ जाते हैं। ये दोनों जो हैं ताहिर ज़हूर के वकील के ख़िलाफ़ खड़े हैं और कहते हैं कि आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कौन मुल्ज़िम है कौन गवाह है और किसने गवाह बनना है कि नहीं बनना है। शाह खावर कहते हैं कि 20 जुलाई को जो मुल्ज़िम अमजद ज़ख्मी हुआ था उस वक्त पुलिस को दरख्वास्त नहीं दी गई थी और अब जो पुलिस को दरख्वास्त दी गई है उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं है, ठीक है ना। यानी आपने अब मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखिए, अगर ये दरख्वास्त आ जाती है कि इन्होंने पकड़े जाने से पहले, कैद में जाने से पहले इन्होंने ये दरख्वास्त दी थी तो इनके लिए कोई छूट है, कोई कंसेशन है, लेकिन अगर बाद में दी है तो फिर ये भी शामिल हाल है। और यहाँ पर जो दरख्वास्ती पेश की गई है उस पर कोई तारीख ही दर्ज नहीं है। हमारे सिस्टम की कोताहियाँ देखिए ज़रा। अच्छा, ताहिर ज़हूर जो है इसमें दरख्वास्त गुजार है, लेकिन असल में ज़ख्मी अमजद हुआ था। दलीप कुमार उसे अस्पताल लेके गया था, 23 जुलाई को डिस्चार्ज हुआ था, घर गया था, उसके बाद भी उसने क्यों नहीं पुलिस को रिपोर्ट किया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया गया है। अब कल ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम की ज़मानत की दरख्वास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फ़ारूक सुनेंगे और इस केस में ख्वाजा हारिस जो है वो वकील है इनकी तरफ से, और आपको पता ही है कि वो बड़े ज़बरदस्त वकील है, फौजदारी के भी और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उनकी एक बहुत अच्छी शोहरत है। तो देखते हैं कि वो इस केस में क्या काम करते हैं। और शाह खावर जो शौकत मुकद्दम के वकील हैं वो थेरेपी वर्क के मुलाजमीन की ज़मानत की मनसूखी के लिए भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। दरख्वास्त दी जाएगी, ज़मानत मनसूख करने के लिए भी रजू कर रखा है। इसकी भी समाअत जो है वो भी जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में होगी और ये 22 सितंबर को अदालतों में ये केस सुने जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थे अभी तक के अहवाल इस केस में। मैंने आपको ये तमाम डिटेल इसलिए दी है क्योंकि बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़नी और समझनी है। कुछ मैसेजेस ताहिर ज़हूर को दिए जा रहे हैं, कुछ मैसेजेस जो है वो माली का साथ देकर और फिर अब ये बात कहकर कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें केस के अंदर पॉइंट आउट की हैं जिसमें कि वो ये भी चाहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र को कोई रिलीफ मिल सके। तो ये उनका कहना कि हम अपने बेटे के साथ नहीं खड़े हैं या अपने बेटे के लिए हम वकील नहीं कर रहे, ये सिर्फ वो बातें हैं जो फेस कवरिंग या आपका एक चेहरा आप अपना लोगों से छुपा रहे हैं, लेकिन ये चेहरे नहीं छुपते। उस वक्त आप कहाँ थे जब आपका बेटा जो है इस तरह की हरकतें करता रहा था और आप उस पर पर्दे डालते रहे थे, और अब देखिए कि इन पर्दे डालने का क्या अंजाम होता है। कम से कम जब उसे ये हरकत सरजद हो गई थी उस वक्त आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए था। हक़ के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हक़ के साथ जब खड़े होते हैं तो फिर ही आपकी जीत होती है। लेकिन जिस वक्त आपने बुराई का और गलत का साथ दिया तो फिर देखिए अंजाम क्या हुआ कि आपका बेटा तो जेल गया ही है, आप लोगों को भी साथ लेकर गया है। और इस उम्र में माँ बाप जो है वो जेल में जिस तरह से रुसवा हो रहे हैं, ये मुकाम इबरत है। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।